आपका स्वागत है चैनल के इस रविवार विशेष बुलेटिन में। आज 7 जून 2026। आज का दिन कई मायनों में बड़ा है। रसोई पर फिर बोझ। एलपीजी सिलेंडर आज 29 रुपए महंगा। 3 महीने में ये दूसरी बार। दिल्ली के जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी 6 हिरासत में, घंटों चला ड्रामा। पटना में खान सर केस में बड़ा मोड़। आर्म एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और अब एंटीसिपेटरी बिल की तैयारी। और सबसे बड़ी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए, बीसीसीआई ने आयरलैंड सीरीज के लिए और एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर नए टी20 कप्तान, सूर्य कुमार यादव बाहर और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में। शुरुआत करते हैं रसोई की उस आग से जो आज हर घर में जली। आज सुबह जब देश उठा तो रसोई का बजट फिर बिगड़ चुका था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम आज 7 जून से 29 रुपए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में सिलेंडर का नया दाम 913 से बढ़कर 942 हो गया है। यह 3 महीने में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। मार्च में 60 रुपए बढ़े थे और अब 29 रुपए। और पेट्रोल और डीजल के दाम भी मई के मध्य से अब तक कुल 7.50 प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। सीएनजी भी 6 प्रति किलो महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अब भी करीब 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 300 रुपए का डीबीटी अनुदान जारी रहेगा, जिससे प्रभावी मूल्य 642 रहेगा। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता तथा आपूर्ति में बाधा। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? एक औसत भारतीय परिवार महीने में 1 से 1.5 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। सालाना बोझ बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने इसे महंगाई की मार बताया और तत्काल कीमतें वापस लेने की मांग की। सरकार का कहना है, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले अब भी बहुत कम दाम वसूल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में एलपीजी अभी भी सस्ता है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। नाम कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाला यह आंदोलन आज सड़क पर उतरा। दिल्ली पुलिस ने पहले से 6 लोगों को हिरासत में लिया। संभावित टकराव रोकने के लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आईजीआई एयरपोर्ट और बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। पहले समझते हैं यह सीजेपी है क्या। इसके संस्थापक 30 वर्षीय अभिजीत दीप के महाराष्ट्र के रहने वाले, पुणे से जर्नलिज्म में स्नातक, फिर बुस्टर यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स। 2020 से 2023 तक आपके सोशल मीडिया स्ट्रेटजी से जुड़े रहे। सोशल मीडिया पर कोकरोचेस बेक नाम से अकाउंट चला और लाखों युवाओं की आवाज बनते गए। व्यवस्था पर सवाल, पेपर लीक पर गुस्सा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, यही उनका एजेंडा है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की वन टाइम एक्सपेक्टेशन के तौर पर अनुमति दी। सैकड़ों छात्रों और युवा पेशेवरों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनकी मुख्य मांग थी परीक्षा अनियमितताओं पर जवाबदेही, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। कुछ स्थानों पर सीजेपी समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस हुई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित रखी। शाम तक प्रदर्शन समाप्त हो गया। यह प्रदर्शन एक और बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। पेपर लीक, नीट, एसएससी के बार परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। करोड़ों युवा जो साल साल पढ़ते हैं, जब उनका भविष्य धोखे का शिकार होता है तो गुस्सा सड़क पर आता है। सीजेपी एक पार्टी नहीं है, ये एक गुस्से का नाम है और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा यह गुस्सा भी नहीं जाएगा। अब पटना से खान सर केस का बड़ा अपडेट। 2 जून को शुरू हुई यह कहानी आज 7 जून को नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। पहले पूरी टाइमलाइन समझते हैं। 2 जून रात पटना के मुसल्लापुर हाट में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर तोड़फोड़, पोस्टर फाड़े गए, एक सुरक्षाकर्मी घायल। खान सर ने प्रतिद्वंदी कोचिंग पर आरोप लगाए। 3 जून पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया, कहा मारपीट का मामला है। बड़ा ट्विस्ट, गुरुवार को खान ग्लोबल स्टडीज के 2 सिक्योरिटी गार्ड के वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया। वीडियो में गार्ड के हवाई फायरिंग करते देखा गया। एक गार्ड ने कथित तौर पर कॉन्फ्रेंस किया, उसने खान सर के कहने पर गोली चलाई। शुक्रवार को खान सर का नाम एफआईआर में शामिल किया गया। चार्जेस है अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म एक्ट। खान सर की लीगल टीम ने शनिवार को साफ किया कि वो पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल के लिए सोमवार कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाएगी। वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा, शनिवार को बेल पिटीशन दाखिल करने का समय निकल चुका था। सोमवार को हम कोर्ट जाएंगे और प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट मांगेंगे। खान सर के वकील ने एफआईआर को खान सर को फंसाने और बदनाम करने की कोशिश बताया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कंफर्म किया कि खान सर का नाम एफआईआर में है। पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। दोनों गिरफ्तार गार्ड को जुडिशियरी कस्टडी में भेजा जा चुका है। फोरेंसिक जांच के लिए हथियार भेजे गए हैं। खान सर के लाखों सपोर्टर सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में आ गए हैं। खान सर इज इनोसेंट ट्रेंडिंग हो रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है, खान सर ने हमें सस्ती पढ़ाई दी, यही उनका अपराध है, लेकिन कानून का अपना रास्ता होता है। सोमवार को कोर्ट में क्या होता है, यह सबसे अहम दिन होगा। यह केस अब सिर्फ कोचिंग सेंटर की घटना नहीं रही। एक तरफ लाखों छात्रों का विश्वास जो खान सर को अपना शिक्षक भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ एक गिरफ्तार गार्ड जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट और आर्म एक्ट जैसे गंभीर धाराएं। सच क्या है यह कोर्ट तय करेगी। हम आपको सोमवार की सुनवाई का हर अपडेट देंगे। और अब वो खबर जिसका करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इंतजार कर रहे थे।
बीसीसीआई ने शनिवार 6 जून को आयरलैंड और इंग्लैंड के T20 दौरे और एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड घोषित किए। सबसे बड़ी खबर, श्रेयस अय्यर का नया T20 कप्तान बनाया गया। सूर्य कुमार यादव को स्क्वाड से बाहर किया गया। इंडिया का आयरलैंड दौरा 26 और 28 जून को बेलफेस्ट के स्टोरमोंट क्रिकेट ग्राउंड पर 2 T20 मैच। इंडिया आयरलैंड T20 स्क्वाड नीचे दिया गया है। सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान स्क्वाड से बाहर है। आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा, जो उनका लेट डाउन बना। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सीरीज से आराम दिया गया। इस स्क्वाड की सबसे बड़ी और सबसे एक्सीलेंट खबर, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंडिया स्क्वाड में शामिल किया गया। वो किसी भी इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए और टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बने। वो सचिन तेंदुलकर के बॉय वंडर टेक के बाद इंडियन क्रिकेट का सबसे चर्चित युवा प्रतिभा है। बेलफेस्ट में उनका इंडिया डेब्यूट हो सकता है। आयरलैंड के बाद इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगा, 1 जुलाई से 11 जुलाई तक। इंग्लैंड सीरीज का स्क्वाड लगभग आयरलैंड स्क्वाड जैसा ही है। एशियन गेम्स 2026 जापान के एची नागिया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से शुरू होगा। करोगी एथलीट पार्क में सभी मैच होंगे। एशियन गेम्स T20 स्क्वाड नीचे दिया गया है। जसप्रीत बुमराह आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद एशियन गेम्स में वापस आएंगे। वैभव सूर्यवंशी भी एशियन गेम्स स्क्वाड में है। इंडिया एशियन गेम्स क्रिकेट में डिफेंडिंग चैंपियंस है। 2023 में होंगजू में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, मेंस और वुमेन्स दोनों ने। इंडिया का टारगेट एची नागिया में भी गोल्ड। यह स्क्वाड अनाउंसमेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक नए युग की शुरुआत है। रोहित विराट एरा के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में नया T20 चैप्टर शुरू हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी का चयन यह मैसेज है कि बीसीसीआई अब एज नहीं, टैलेंट देखता है। अब कुछ जरूरी खबरें। मानसून अपडेट, केरला में मानसून दस्तक दे चुका है। अगले 7 दिनों में 13 राज्यों में भारी बारिश, 70 किलोमीटर प्रति आवर हवाएं और ओलावृष्टि का अलर्ट। आईएमडी ने कई स्टेट्स के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए। आज सुबह दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में गेट नंबर 4 के पास दूसरी मंजिल पर आग लग गई। दमकल विभाग ने समय रहते काबू पाया, कोई हताहत नहीं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो आज नई दिल्ली पहुंचे। एस जयशंकर के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड, डिफेंस और इंडो पैसिफिक पर चर्चा। एलन मस्क ने भारत में घटती जन्म दर की चिंता जताई, कहा पॉपुलेशन डिक्लाइन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। एनटीए ने नीट पेपर लीक की फेक खबरों को खारिज किया, स्टूडेंट से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। आज की खबरें, रसोई से लेकर जनता मंतर तक, पटना से लेकर बेलफेस्ट तक एक ही बात कह रही है, यह देश बदल रहा है। कुछ बदलाव दर्दनाक है, जैसे बढ़ती महंगाई, कुछ उम्मीद जगाते हैं, जैसे 15 साल के वैभव का टीम इंडिया में। इन खबरों पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं जल्द नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।